हे श्रेष्ठ जनों, सत्य की पगडंडी आपको सादर आमंत्रित करता है। आज एक और नवीन सत्य से हमारा परिचय होगा। सत्य की व्याख्या एवं सत्य के एक और नए स्वरूप को हम जानेंगे। हनुमंत जी महाराज इस कलयुग में भी हमें वो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं जो हमें चाहिए होता है। 8 सिद्धियां इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण वरदान है हमारे लिए, जो हनुमंत कृपा से ही हमें प्राप्त हो सकता है। अष्ट सिद्धि वैसे तो योग एवं आध्यात्म से प्राप्त होने वाली पर दिव्य एवं दुर्लभतम शक्तियां हैं। साथ ही 9 निधियां कुबेर जी के पास की दुर्लभ एवं दिव्य निधियां या संपत्तियां हैं। हनुमान जी महाराज की परम कृपा से ही हम साधकों को शारीरिक, मानसिक और भौतिक पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। एक बार प्रेम से बोलो हनुमंत जी महाराज की जय। अब जाने अष्ट सिद्धियों को, जो हनुमान जी के दिव्य 8 शक्तियां हैं जो हम भक्तों के लिए उपलब्ध हो सकता है। प्रथम सिद्धि अनिमा कहलाती है, जिससे शरीर की सूक्ष्म कर लेने की क्षमता से संबंधित है। यानी शरीर को अणु के समान हम छोटा भी कर सकते हैं। हनुमंत जी की दूसरी सिद्धि यानी शक्ति महिमा है। इस शक्ति से शरीर को विशालतम या बहुत बड़ा कर लेने की क्षमता से जुड़ा है। तीसरी सिद्धि गरिमा कहलाती है। यह शक्ति शरीर को अत्यंत भारी बना लेने की क्षमता से संबंधित है। चौथी सिद्धि लघिमा कहलाती है। यह शरीर को भार रहित या हल्का बना लेने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। पांचवी सिद्धि प्राप्ति कहलाती है। यह शक्ति किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेने की या कभी भी कहीं भी बेरोक टोक पहुंचने की क्षमता से जुड़ी हुई है। छठी शक्ति काम्य कहलाती है, जो मनोवांछित फल को प्राप्त करने की इच्छा से जुड़ी हुई शक्ति है। जो भी इच्छा की जाए उसे पाने की शक्ति सुनिश्चित होती है। सातवीं सिद्धि ईशित्व कहलाती है। सभी वस्तुओं एवं प्राणियों पर प्रभुत्व प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाती है। और आठवीं सिद्धि वशित्व कहलाती है, जो दूसरों को अपने वश में करने की शक्ति होती है। यानी 8 सिद्धियां हनुमंत जी को प्राप्त है तथा इन सिद्धियों के दाता भी यही हैं। अब हम सब उन 9 निधियों को भी जान लें जिन्हें हनुमान जी हमें प्रदान कर सकते हैं। आर्जनों, ये 9 निधियां मूलतः कुबेर जी के 9 दिव्य निधियां या संपत्तियां हैं जिसे हनुमंत जी ने प्राप्त किया तथा हनुमंत कृपा से इसे हम भी प्राप्त कर सकते हैं। ये विशिष्ट प्रकार की धन संपत्तियां एवं समृद्धि युक्त 9 निधियां इस प्रकार हैं। पहली निधि पद्म निधि कहलाती है, जो सात्विक संपत्ति, सोना चांदी इत्यादि से संबंधित है। दूसरी निधि महापद्म निधि कहलाती है। इस निधि में हीरे, माणिक्य एवं बहुमूल्य तथा कीमती रत्नों का भंडार समाहित होता है। शंख निधि तीसरी शक्ति निधि होती है, जिसमें स्वादिष्ट एवं दुर्लभ वस्तुएं जिसे आप बिना लाए ही उपलब्ध हो संग्रहित होती है। अस्त्र शस्त्र का संग्रह एवं दूसरों पर विजय प्राप्ति से जुड़ी चौथी निधि मकर निधि कहलाती है। पांचवी निधि कच्छप निधि धन संचय एवं स्थिरता से जुड़ी हुई निधि है। कला, संगीत और ज्ञान की प्रवीणता से जुड़ी छठी निधि मुकुंद निधि कहलाती है। सातवीं निधि कुंद निधि कीमती पत्थरों एवं रत्नों के भंडार से संबंधित है, जबकि नील निधि बहुमूल्य रत्नों की प्रचुरता से जुड़ी 8वीं निधि है। खर्व निधि 9वीं निधि होती है, जिसमें मिश्रित धन संपत्ति एवं सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है। हे सत्य के साधकों, हनुमंत जी महाराज को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की प्राप्ति माँ जगजननी सीता के आशीर्वाद से हुआ है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जान की माता अर्थात माता सीता ने हनुमान प्रभु को इन्हें प्राप्त करने एवं भक्तों को वरदान में देने की शक्ति भी प्रदान की है। इस वरदान से जुड़ा एक दिव्य प्रसंग की व्याख्या यहाँ समीचीन है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माँ सीता से मिले तो माता सीता जी ने राम के प्रति उनकी निस्वार्थ
भक्ति एवं संकट के समय मदद करने की उनकी अदम्य शक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के दाता होने का वरदान दिया। श्री राम जी की सेवा से उन्हें ज्ञान, विद्या और योग की संपूर्ण शक्तियां स्वतः ही प्राप्त हो चुकी थी। साथ ही बालपन में इंद्र के वज्र से घायल होने पर सभी देवताओं यानी सूर्य देव, इंद्र, कुबेर आदि ने उन्हें अजेयता एवं विशेष शक्तियों के स्वामी होने का वरदान दिया था। हे श्रेष्ठों, हनुमंत जी इन शक्तियों को हमें भक्ति के माध्यम से प्रदान करते हैं। जो भी भक्त हनुमान जी की भक्ति निस्वार्थ भाव से करता है तो हनुमान जी उन्हें ये शक्तियां अवश्य ही प्रदान करते हैं। मान्यता अनुसार भक्ति से प्रसन्न हो हनुमंत देव हमें शारीरिक बल जैसे लघिमा, गरिमा, मानसिक बल, प्राप्ति, प्राकाम्य और सात्विक धन की नौ निधियां प्रदान करते हैं। भक्त के जीवन में जब भी भय या संकट आता है, यह संकट आर्थिक संकट और गरीबी भी हो सकती है, तो हनुमान जी अपनी शक्तियों से उसे दूर कर भक्त के जीवन को खुशियों एवं धन समृद्धि से भर देते हैं। बुद्धि एवं विद्या के दाता हनुमंत देव अपने अष्ट सिद्धि से ही हमें बुद्धिमान बनाते हैं। अर्थात हनुमान जी की भक्ति से भक्त जीवन में मानसिक शक्ति, भौतिक सुख सुविधा, धन्य धान्य, समृद्धि एवं मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ अपने भय से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एक बार प्रेम से बोलो राम भक्त हनुमान की जय। हे श्रेष्ठ जनों, हनुमंत प्रभु भक्त वत्सल हैं। वे अपने भक्तों के दुख को दूर करते ही रहते हैं। साथ ही साथ भक्तों को कभी अकेला भी नहीं रहने देते, सदा उनके साथ ही होते हैं। हनुमान जी के भक्त हमेशा निडर होते हैं एवं सत्य के साधक भी होते हैं। नारी सम्मान उनकी भक्तिमयी स्वरूप का एक दिव्य प्रकाश स्तंभ भी होता है। निर्बलों को सताना, आसक्ति को पालना, भ्रष्ट आचरण अपनाना, झूठ बोलना, घमंड करना आदि आचरण हनुमंत भक्तों के लिए निषिद्ध माना जाता है। आर्जनों, अब हम हनुमान जी के परम भक्तों के विषय में भी जान लें, जिन्होंने हनुमंत कृपा से अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया। हिंदू धर्म ग्रंथ एवं अन्य शास्त्रों की मान्यता अनुसार तुलसीदास, समर्थ रामदास, माधवाचार्य, श्री व्यास राय तीर्थ, राघवेंद्र स्वामी, संत त्यागराज, नीम करौली बाबा, विभीषण जी, अंगद, रामकृष्ण परमहंस जी आदि हनुमंत देव के परम एवं अनन्य भक्त थे। शिरडी के साईनाथ को भी हनुमान जी का परम भक्त माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी भी हनुमंत देव की भक्ति से जुड़े एक साधक थे। आर्जनों, यह अवश्य ही जान लें कि रामकृष्ण परमहंस जी ने हनुमंत कृपा से ही माँ काली का परम भक्ति को पाया था। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास एवं हनुमान जी के अवतार के रूप में माने जाने वाले माधवाचार्य जी से आप अवश्य ही परिचित हैं। कर्नाटक के संत व्यास राम तीर्थ जी और माधव समुदाय के गुरु राघवेंद्र स्वामी से आप अवश्य ही अवगत होंगे। नीम करौली बाबा तथा संत त्यागराज भी अनन्य हनुमंत भक्त थे, जिन्हें उनकी अनन्य भक्ति से आप सर्वपरिचित ही होंगे। हे हनुमंत भक्तों, अनन्य भक्ति को अपनाओ। हनुमंत देव सदा ही आपके साथ खड़े मिलेंगे। मान्यता अनुसार अगर आप हनुमान जी का दर्शन करना चाहते हो तो अपने घर के आसपास खुले एवं स्वच्छ वातावरण में राम कथा का आयोजन कर दो। हनुमान जी वहां अवश्य ही पधारेंगे, पर वे किस रूप में आएंगे इसे कोई नहीं जानता। वे सदा रूप बदल कर आएंगे। हाँ, उन्हें पहचानने का एक सर्वोत्तम तरीका तो बताया ही गया है। जैसे कि लौकिक मान्यता अनुसार ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति राम कथा में सबसे पहले पधारे और सबसे अंत में सिधारे, हनुमान जी ही तो होते हैं। बाकी तो राम कथा में क्या काम, वे तो जल्द ही राम कथा खत्म होने और प्रसाद पाने की इच्छा रखते हैं। जब राम नाम लिखा पत्थर पानी में तैर सकता है
तो हम भी हनुमंत की कृपा से अपनी परम लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। दयालु प्रभु हनुमान जी तो इतने भाव विह्वल हैं कि भक्तों के दुख में खुद भी रो पड़ते हैं। भक्तों के साथ जब खुशियों का मौका आता है तो वे नाचते गाते भी नजर आते हैं, आनंद उठाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलो, अंजनी पुत्र महाबली हनुमान प्रभु की जय। धन्यवाद।